हेलो एवरीवन। आज हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग क्या होता है। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड व्हाई दिस रिक्वायरमेंट शुड बी रिटन इन डिफरेंट वेज। अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन फंक्शन एंड नॉन फंक्शनल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। अंडरस्टैंड द मेन रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग एक्टिविटीज ऑफ elicitation, analysis and validation and the relationship between these activities. Understand why requirement management is necessary and how it supports other requirement engineering activities. So इसमें ये टॉपिक्स कवर होंगे। फंक्शन नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट के बारे में देखेंगे। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या होता है। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का मीन्स ये कि रिक्वायरमेंट्स को आप कैसे करेंगे, उसके बाद उनकी स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन और उनकी चेंजिंग आ जाएगी। रिक्वायरमेंट जो है वो किसी भी सिस्टम के लिए, अगर हमने किसी सिस्टम को डेवलप करना है तो हमें उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट चाहिए कि हम किस टाइप का सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं, किस टाइप का सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं। The requirement for a system are the description of the services that a system should provide and the constraint on its operation. These requirements reflect the need of the customer for a system that serves a certain purpose, such as controlling a device, placing an order, or finding information. The process of finding out, analyzing, documenting, and checking these services and constraints is called requirements engineering. ठीक है, यानी कि आपने ऐसा प्रोसेस जिसमें वो आप इस्टेब्लिश करें कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और उसमें अंडर विच कॉन्स्ट्रेंट्स जो है आप उसको ऑपरेट करेंगे और उसे डेवलप करेंगे। द सिस्टम रिक्वायरमेंट आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम सर्विसेज एंड कॉन्स्ट्रेंट दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के दौरान जो भी कॉन्स्ट्रेंट जनरेट होंगे तो रिक्वायरमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन है। इसकी आपका सिस्टम जो भी सर्विसेज दे रहा है तो उसकी आपने डिस्क्रिप्शन भी बयान करनी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट है क्या। इट में रेंज फ्रॉम अ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ अ सर्विस और ऑफ अ सिस्टम कॉन्स्टेंट टू अ डिटेल मैथमेटिकल फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती क्या है इस बारे में बताया गया कि ये एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट होती है कि आप जो कस्टमर है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, किस टाइप की आप सर्विसेज को देंगे, या सिस्टम की कॉन्स्टेंट क्या है। इसमें मैथमेटिकल फंक्शन स्पेसिफिकेशन भी आ जाती है, यानी कि आप यूज़र आपको स्पेसिफाई करता है कि उसको जो सॉफ्टवेयर है, सपोज अगर कैलकुलेशन वो मांग रहा है तो उसमें कैलकुलेशन की कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करे, या कोई भी अदर मैथमेटिकल फंक्शन है। इसके अलावा इससे हट के भी जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको बताएगा। इसके बाद इसमें आपने जो है ना रिक्वायरमेंट जो है वो मे बी द बेसिस फॉर अ बिड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर मस्ट बी ओपन टू इंटरप्रिटेशन। मे बी द बेसिस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, देयरफॉर मस्ट बी डिफाइंड इन डिटेल। बोथ दिस स्टेटमेंट में बी कॉल्ड इन रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट दो टाइप की हैं, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि उसने जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बिड की हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसमें या फिर उसने अपने आप के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो उसमें भी उसने अपनी डिटेल्स जो है ना डिफाइन करनी है कि उसको किस टाइप का सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। ठीक है, डेविस ने 1993 में एक्सप्लेन किया है कि इसमें क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि अगर इफ़ अ कंपनी विशेस टू लेट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अगर एक कंपनी चाहती है कि एक बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो लीड करे, देन इट मस्ट डिफाइन इट्स नीड्स। तो उसको अपनी ज़रूरियात, उसकी अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट बतानी होगी इन अ सफिशेंटली एब्स्ट्रैक्ट वे दैट अ सोल्यूशन इज़ नॉट डिफाइंड। कि मीन्स कि उसका सोल्यूशन, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन प्री डिफाइंड नहीं है, तो उसको पहले अपनी नीड्स बतानी होंगी। उसके बाद द रिक्वायरमेंट मस्ट बी रिटन सो दैट सेवरल कॉन्ट्रैक्टर्स कैन बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। वो अपनी रिक्वायरमेंट जो है बताएगा
तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो उसको बिड करेंगे, उससे अप्रोच करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए या ऑफ़र करेंगे, या डिफरेंट वेज होते हैं क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के। तो वो सारी चीज़ें उसको जो है वो उससे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होंगी। तो जब वो रिक्वायरमेंट बताएगा देन इसके बाद वंस अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन अवार्डेड, एक दफ़ा अपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट राइट अ सिस्टम डेफिनेशन फॉर द क्लाइंट। कॉन्ट्रैक्टर जो है जिसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो क्या करेगा, एक सिस्टम डेफिनेशन राइट करेगा। मींस के क्लाइंट से वो डिटेल लेगा कि क्लाइंट एक्चुअली चाहता क्या है, या उसको जो हम सॉफ्टवेयर बना के दें वो क्या काम परफॉर्म करे। सो बोथ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट में बी कॉल्ड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फॉर द सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट में दो चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले यूज़र रिक्वायरमेंट, उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट। यूज़र रिक्वायरमेंट में क्या आ जाता है कि जिस तरह आपको मैंने पहले एग्जांपल दी थी एक मेंट केयर सिस्टम की, कि उसमें आपके पास अगर सपोज इंसुलिन आपने एक पेशेंट को देनी है, ठीक है, उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो अगर अप होता है तो किस टाइम में उसको इंसुलिन देनी है, सेंसर उसमें लगा होगा, क्लॉक होगा, अलार्म होगा, और डिस्प्ले के लिए जो है वो स्क्रीन वगैरह होगी। तो मेंट केयर सिस्टम जो है वो उसमें क्या होगा, इट शैल जनरेट मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। तो वो अब आपके जो पेशेंट्स हैं उनकी मंथली रिपोर्ट जनरेट करेगा, शोइंग द कॉस्ट ऑफ ड्रग्स प्रिस्क्राइब बाय ईच क्लिनिक ड्यूरिंग दैट मंथ, कि हर महीने में कौन से क्लिनिक ने कितनी ड्रग्स दी है, कितनी डोज प्रिस्क्राइब की है उस पेशेंट के लिए, उसकी कॉस्ट क्या है, इस सारे की रिपोर्ट जो है वो जनरेट करेगा। तो ये है यूज़र रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, यानी कि यूज़र ये चाह रहा है कि उसके पास ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो कि मंथली रिपोर्ट्स जनरेट करे जिसके अंदर उस ड्रग्स की या उस मेडिसिन की कॉस्ट बताई हुई है, जो कि हर क्लिनिक ने मतलब मंथली हर क्लिनिक ने किस जो प्रिस्क्राइब की है जो भी मेडिसिन या जो भी ड्रग, तो उसकी कॉस्ट क्या है। तो ये है यूज़र रिक्वायरमेंट। अब है सिस्टम रिक्वायरमेंट। सिस्टम रिक्वायरमेंट में क्या चीज़ आ जाती है कि सिस्टम को किन चीज़ों की ज़रूरत है। सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में आ जाता है ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ a summary of the drugs prescribed, their cost and prescribed clinic shall be generated, यानी कि हर महीने का जो लास्ट वर्किंग डे है उस पे जो है ना वो एक समरी जनरेट हो सारी की सारी मेडिसिन की जो कि यूज़ हुई हैं या प्रिस्क्राइब हुई हैं। द सिस्टम शैल जनरेट द रिपोर्ट फॉर प्रिंटिंग आफ्टर 17.30 ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ। सिस्टम जो है वो रिपोर्ट को प्रिंट करके दे। A system, a report shall be created for each clinic and shall list the individual drug names। और उसमें ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है सारी, ठीक है। यूज़र को मतलब यहाँ तक था कि उसको रिपोर्ट मिलती रहे मंथली। अब सिस्टम की रिक्वायरमेंट में क्या है कि रिपोर्ट जो है वो हर क्लिनिक की अलग से क्रिएट हो और उसके अंदर इंडिविजुअली हर ड्रग का नेम या हर मेडिसिन का नेम लिखा हो, उसकी टोटल नंबर प्रिस्क्रिप्शन हो, उसकी डोजेज हों, कितनी डोज देनी है, कितनी दफ़ा देनी है दिन में, ये सारी चीज़ें, एंड उसकी टोटल कॉस्ट क्या है या उसकी टोटल उस पर कितना खर्चा आया, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा इफ़ ड्रग्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट डोज यूनिट्स लाइक 10 mg 20 mg, तो सेपरेट रिपोर्ट जनरेट हों हर डोज की। मीन्स अगर एक पेशेंट को 20 mg की डोज गई है और एक पेशेंट को डायबिटीज़ का जो उसका सिचुएशन है वो डिफरेंट है उसकी, तो उसको 10 mg की डोज गई, तो दोनों की जो यूनिट्स हैं डिफरेंट हैं, तो इन दोनों की सेपरेट जो है वो रिपोर्ट जनरेट हो। एक्सेस टू ड्रग कॉस्ट रिपोर्ट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज यूज़र एज लिस्टेड ऑन द मैनेजमेंट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसमें क्या क्या आपका जो ड्रग कॉस्ट जो रिपोर्ट्स आएंगी वो ऑथराइज यूज़र को तक ही महदूद हो। मीन्स कि अनऑथराइज यूज़र्स या अनऑथराइज पर्सन या बाहर से कोई इलीगल बंदा आके उन रिपोर्ट्स को ना देख सके, ना जनरेट कर सके, ना ही
उनको ले उन रिपोर्ट्स को एक्सेस करके उनमें कोई चेंजिंग करने की कोशिश करें। तो ये रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए ओनली ऑथराइज पर्सनस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें यूज़र रिक्वायरमेंट में जो है वो स्टेटमेंट नेचुरल लैंग्वेज प्लस डायग्राम ऑफ द सर्विस ऑफ द सिस्टम प्रोवाइडेड एंड इज प्रोफेशनल कॉन्स्टेंट रिटर्न फॉर द कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर के लिए जो है वो यूज़ होंगी। सिस्टम रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट सेटिंग आउट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम फंक्शन सर्विसेज एंड ऑपरेशनल कॉन्स्टेंट। जैसे मैंने आपको भी बताया कि सिस्टम रिक्वायरमेंट में क्या क्या सर्विसेज दे रहा है। अगर मेंट केयर सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट डिफाइन व्हाट शुड बी इम्प्लीमेंटेड सो मे बी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। तो इसमें ये भी डिफाइन किया गया है कि किस तरह से जो है ना वो आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये आ गया यूज़र और सिस्टम रिक्वायरमेंट जो आपको भी बताया है। रीडर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र रिक्वायरमेंट आ जाता है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, क्लाइंट मैनेजर्स, सिस्टम एंड यूज़र्स, क्लाइंट इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर, सिस्टम आर्किटेक्ट्स। एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट में क्या पूछा जाता है, सिस्टम एंड यूज़र, क्लाइंट इंजीनियर्स, system architects, software developers. System stakeholder, any person or organization who is affected by the system in some way and so who has a legitimate interest, यानी कि एक ऐसा पर्सन, एनी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर जो इफेक्ट हो सकता है सिस्टम से, ठीक है। लेजिटिमेट का मीन्स होता है वैलिड, ठीक है। सो स्टेक होल्डर की टाइप्स हैं। स्टेक होल्डर एक्चुअली में है क्या, स्टेक होल्डर यूज टू रेफर टू एनी पर्सन और ग्रुप हु विल बी अफेक्टेड बाय द सिस्टम। स्टेक होल्डर वो बंदा है जो कि सिस्टम से इफेक्ट हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब स्टेक होल्डर की टाइप्स में क्या पूछा जाता है, एंड यूजर, सिस्टम मैनेजर, सिस्टम ओनर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। अब जब हमने मेंट केयर सिस्टम की बात की थी, इसमें स्टेक होल्डर जो हैं वो क्या हैं, पेशेंट्स हुज इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन द सिस्टम, कि वो पेशेंट जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, जो जिनका हेल्थ इशू है, उसकी हम रिकॉर्ड रखेंगे सिस्टम के अंदर। डॉक्टर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग एंड ट्रीटिंग पेशेंट, उन डॉक्टर्स का रिकॉर्ड रखेंगे जो कि जिनकी जिम्मेदारी होगी कि उन्होंने इनको ट्रीट करना है, इन पेशेंट्स को इलाज करना है। नर्सेज हु कोऑर्डिनेट द कंसल्टेशंस विद डॉक्टर्स एंड एडमिनिस्टर सम ट्रीटमेंट। नर्सेज जो डॉक्टर्स के कंसल्टेशन है जिनकी, ठीक है, वो उनका रिकॉर्ड, वो सब स्टेक होल्डर में आ जाते हैं। मेडिकल रिसेप्शनिस्ट टू मैनेज पेशेंट्स अपॉइंटमेंट। मेडिकल रिसेप्शनिस्ट जो कि रिसेप्शन पे जो भी आपके पीपल हायर किए हुए होते हैं, जो पेशेंट की अपॉइंटमेंट्स को देखते हैं या उनको मैनेज करते हैं। आईटी स्टाफ वो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग द सिस्टम, और आईटी स्टाफ जो कि इंस्टॉल और मेंटेन करता है सिस्टम को, ठीक है। ये सब स्टेक होल्डर में आ जाते हैं।